हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का उर्दू देखेंगे और चैप्टर होगा हमारा पहला चैप्टर है भोला। कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर भोला है और इससे सभी इम्पोर्टेंट सवालों को देखेंगे जो आपके जैक बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे देखिए यहाँ पे पहला सवाल में आपसे कह रहा है कि मंदरजा बाला इबारत किस सबक से माखूज़ है और इसके लिखने वाले का नाम क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी लेखक का नाम भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो चलिए इसके लेखक के नाम के साथ हम इसका आंसर को जान लेते हैं। मंदरजा बाला इबारत अफसाना भोला से माखूज़ है और इसके लिखने वाले का नाम राजेंद्र सिंह बेदी है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि अफसाना भोला का लेखक कौन है। तो आपको जवाब देना है राजेंद्र सिंह बेदी। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल में कह रहा है कि माया कोजे में क्या रख रही थी। माया कोजे में क्या रख रही थी। नेक्स्ट देखिए क्या है आंसर में। माया कोजे में मक्खन रख रही थी। क्या रख रही थी? मक्खन रख रही थी। छोटा क्वेश्चन है, छोटा आंसर है, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि माया का भाई माया के पास क्यों आता था। जो माया का भाई था वो माया के पास क्यों आता था। आंसर देख लीजिए इसका। माया का भाई साल में एक बार अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आया करता था। माया का जो भाई था वो साल में एक बार अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आया करता था। अगर आपसे यहाँ से पूछ लिया जाए कि जो माया का जो भाई था वो साल में कितनी बार आया करता था, तो साल में एक बार आया करता था। कब आता था? राखी के दिनों में आता था। क्यों आता था? तो राखी बंधवाने के लिए आता था। तो यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव निकल कर आ रहा है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से कर लेना। अगला सवाल देखिए। दादाजी अपनी बेवा बहू को किन बातों के करने की तलकीन किया करते थे। आंसर में लिखिए। दादाजी अपनी बेवा को यानी बेवा अपनी बहू को अच्छे अच्छे कपड़े और जेवर वगैरह पहनने की तलकीन किया करते थे, है ना। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में। माया ने अपने अच्छे अच्छे कपड़ों और जेवरात को क्यों संदूक में बंद करके रखा था। ठीक है, आंसर में देख लीजिए क्या लिखना है आपको। देखिए, माया ने खुद अपने आप को समाज के रूह फरशा अहकाम, ठीक है, रूह फरशा अहकाम के ताबे कर लिया था। इसी समाज के डर से इसने अच्छे अच्छे कपड़ों और जेवरात को संदूक में बंद करके रख दिया था, यानी बंद कर दिया था। यानी कि उस समाज में ये चलन हुआ करता था कि जो लोग बेवा हो जाते हैं उनको अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, उनको जेवरात नहीं पहनने चाहिए। तो समाज के और जो इसलिए यहाँ पे कह रहा है आपसे, देखिएगा, समाज के रूह फरसा अहकाम। क्या कह रहा है? समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था अपने आप को, है ना। और इसी समाज के डर से क्या किया था? अच्छे अच्छे कपड़ों को और जेवरात को संदूक में बंद कर दिया था। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि माया ने किसके डर से अपने जेवरात और कपड़ों को संदूक में बंद किया था। तो समाज के डर से। किसके डर से? समाज के डर से। याद रखिएगा, यहाँ पे समाज है ना। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि माया कौन सा पाठ पढ़ रही थी। माया जो थी वो कौन सा पाठ पढ़ रही थी, आपको बताना है। तो माया दर्जा झेल पाठ पढ़ रही थी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार क्यों देर इतनी करी। ठीक है, ये पाठ पढ़ रही थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सब्जेक्टिव के लिए भी। नेक्स्ट देखिए क्या है। कह रहा है कि भोला अपनी माँ से गीता सुनने के लिए क्यों इसरार करता था। भोला जो था वो अपनी माँ से गीता सुनने के लिए क्यों इसरार किया करता था। आंसर देख लीजिए इसका। भोला अपनी माँ से गीता सुनने के लिए इसलिए इसरार करता था कि वह कहानी का शौकीन था, है ना। जैसे कि गीता सुनाने के वक्त जो उसमें कहानियाँ आती है तो वो कहानी का शौकीन था, वो कहानी सुनने के लिए गीता सुना करता था। अगला सवाल देख लो। बेटे की मौत के बाद दादाजी किसके सहारे जी रहे थे। बेटे की मौत के बाद दादाजी किसके सहारे जी रहे थे। दादाजी अपने बेटे की मौत के बाद सिर्फ भोला के सहारे जी रहे थे। दादाजी अपने बेटे की मौत के बाद किसके सहारे जी रहे थे?
भोला के सहारे जी रहे थे। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। भोला को कहानी सुनाने से दादाजी ने क्यों इनकार किया। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। भोला को कहानी सुनाने से दादाजी ने क्यों इनकार किया। आंसर देख लीजिए। बुढ़ापे की वजह से दादाजी थक गए थे। बुढ़ापे की वजह से दादाजी थक गए थे। इनमें इतनी ताकत ना थी कि वो भोला को कहानी सुनाए। इनमें इतनी ताकत ना थी कि वो भोला को कहानी सुनाए। बिस्तर पर लेटते ही नींद आने लगी थी, इसलिए उन्होंने भोला को कहानी सुनाने से इनकार किया। है ना, क्या हुआ था कि बुढ़ापे की वजह से दादाजी काफ़ी थक गए थे और इनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो भोला को कहानी सुनाए। जब वो बिस्तर पर लेटने लगे, बिस्तर पर लेटते ही नींद आने लगी, इसलिए उन्होंने भोला को कहानी सुनाने से इनकार किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। कह रहा है कि दादाजी ने भोला से कहानी सुनाने का क्या वादा किया। है ना, ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दादाजी ने भोला से कहानी सुनाने का क्या वादा किया। तो दादाजी ने दोपहर को कहानी सुनाने का वादा भोला से किया। क्या किया था, दादाजी ने दोपहर को कहानी सुनाने का वादा भोला से किया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आप अपने सभी वीडियो को देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप हर एक चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, चाहे गणित हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, उर्दू हो, हिंदी भी हो, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप जाकर तैयारी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।